ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओजीसी और यूजीसी पे। ओजीसी होता है ऑनर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। यूजीसी होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। वैसे तो गूगल ऑनर जनरेटेड कंटेंट अलाउ नहीं करता, अपनी साइट के लिए जनरेट कर लो कंटेंट डिफरेंट साइट्स के ऊपर और अपनी तारीफें करते जाओ। गूगल इस चीज़ से मना करता है, ठीक है। और अगर वो इस तरह के फुटप्रिंट्स पकड़ ले तो फिर वो आपको जो है ना पेनलाइज करता है। यूजर जनरेटेड कंटेंट वो होता है जो आपकी साइट का यूजर आपके बारे में जाके किसी भी जगह पे, किसी प्लेटफॉर्म पे, अपनी वेबसाइट पे या अपने जो है ना किसी फोरम के ऊपर रैंडमली आपके बारे में बात कर लेता है। उसको कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट। अच्छा, अब कुछ कुछ टाइप का ओजीसी जो है ना, ऑनर जनरेटेड कंटेंट, वो हमें अलाउ करता है। जिस तरह से मैंने आपको कंपनी प्रोफाइल बैकलिंक समझाए हैं, इस चीज के ऊपर वो हमें पेनलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि यार ये चीज जो है, ये चीज लीगल है। ऑफ कोर्स मैंने अपनी साइट की जो है ना ब्रांडिंग के लिए, अथॉरिटी के लिए डिफरेंट जगहों के ऊपर बात करनी है, मैंने खुद करनी है, या मैंने इस टाइप की जो है ना चीजें बनानी है। ठीक है, ओजीसी समझ आ गई। यूजीसी समझ आ गई कि यूजर जो है हमारी चीज के बारे में जहां बात कर रहा हो उसको हम यूजीसी कहेंगे। कंपनी प्रोफाइल लिंक्स जो है ना, आपने ओजीसी ही बनाने हैं, ठीक है। कि आप वहां बताओगे कि यार ये मेरी वेबसाइट है, ये काम करती है, इसके ऊपर ये चीज आपको मिलेगी, और जो है मेरी एक्सपर्टीज ये है जब ये लिंक्स बना रहे हो। क्योंकि जब गूगल उस पूरे पेज का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेगा ना, तो वो आपको उसका भी फायदा देगा, आपकी वेबसाइट को उस रेलिवेंसी के जो करीब जो है आपको उसके फायदा देगा, जो आपकी वेबसाइट के रेलिवेंट से लिखी होंगी, और अगर वो आपकी वेबसाइट में मौजूद हुई। समझ आ गई ओजीसी की। कंपनी प्रोफाइल में ओजीसी का मतलब कंपनी प्रोफाइल नहीं है, ओजीसी का मतलब है ओनर जनरेटेड कंटेंट, और कंपनी प्रोफाइल बैकलिंक भी उसकी एक टाइप है। हाँ, सेम डेटा रख सकते हैं, लेकिन फिर वो जो है ना इंडेक्सिंग में थोड़ा इशू आएगा। अलग अलग रख दें तो बेहतर है। मतलब रखें सिमिलर टाइप का, लेकिन अलग अलग। यार ये जो है ना इस टाइप के कंटेंट, ये जो अभी रेलिवेंट चीजें नहीं है ना, ये हम एंड में पूछ लेना। एंड में जो है ना हम डिस्कशन करेंगे, एक या दो सेशन हम जो है ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंपनी प्रोफाइल बैकलिंक्स हमने पहले बना लिए, ठीक है। उसके बाद बात आ गई रेस्ट ऑफ द फाउंडेशनल प्लस फॉरम लिंक्स की। पॉडकास्ट बैकलिंक्स भी फाउंडेशनल में आते हैं, हाई क्वालिटी फाउंडेशनल होते हैं, जिन्होंने पढ़े हुए हैं मुझसे उनको पता है कि मैंने बताया भी यही था। उसके अलावा डॉक शेयरिंग, ऑडियो शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, फोरम्स, निश रेलेवेंट फोरम्स, और सिमिलर निश के रैंक्ड कंपेटिटर्स, डायरेक्ट निश, एंड मदर कैटेगरी। चलें, रेस्ट ऑफ द फाउंडेशनल प्लस फोरम लिंक्स। अब हम शुरू करते हैं कि हमने ये बनाने हैं। हमने कंपनी प्रोफाइल बैकलिंक्स बना लिए, 10, 5, 15 काफ़ी हैं। एंड वाले की भी समझा देता हूँ। अब हमने शुरू करना है फाउंडेशनल फ्रॉम प्लस फोरम्स का मिक्सचर, ठीक है। हमने जो लिंक बिल्डिंग है ना वो मिक्स लेके चलनी है। ये नहीं कि हम एक दिन सिर्फ जो है ना डॉक्स वेबसाइट्स बना रहे हैं, और एक दिन सिर्फ हम ऑडियो शेयर्स कर रहे हैं, एक दिन हम सिर्फ वीडियो शेयर्स कर रहे हैं, एक दिन हम फोरम्स बना रहे हैं। ये काम नहीं करना। यही बात जो है ना मैंने यहाँ पर हमने शुरू में अपने एक कोर कॉन्सेप्ट्स में की थी, कि कोर कंसेप्ट हमेशा स्ट्रांग होंगे। अगर वो कोर कंसेप्ट आप स्ट्रांग कर लें तो ये वाली चीज़ आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगी। इससे ये होगा कि गूगल को पता चलेगा यार ये कोई एक ही बंदा नहीं है जो कि अपनी चीज़ें बनाई जा रहा है, इस बंदे की डाइवर्सिटी है, इस बंदे को लोग डिफरेंट तरह से जानते हैं। इस बंदे की बात जो है ना, इस बंदे की वेबसाइट के बारे में, मतलब इस बंदे की, जब आप एक वेबसाइट की बात कर रहे होते हैं तब आप एक बंदे की या एक टीम की बात कर रहे होते हैं, तो गूगल को समझ आ जाएगी कि यार इस बंदे की एक्सपर्टीज है, इस बंदे के बारे में लोग डिफरेंट जगहों पे बात करते हैं, तो इसको जो है ना जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं उसको इसके ऊपर प्रायोरिटी दो। करते हैं ना आगे बात के, यार खत्म हो जाती हैं चीज़ें तो फिर किस तरीके से लेके चलें। मिक्स लेके चलें चीज़ों को, कोशिश करें ढूंढते रहें,
नहीं मिलते तो फिर आप जो है ना अपने फोरम लिंक्स कंटिन्यू करें, और फोरम्स कम्युनिटी लिंक्स। लेकिन कोशिश करें कि आप जो है ना डिफरेंट लेके चलते रहें। अगर एक एक टाइम पे आपने अपने बहुत ज़्यादा बना लिए हैं फोरम लिंक्स, चले इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी ये क्वेश्चन रहने में। ठीक है, रेस्ट ऑफ द फाउंडेशनल, और उसके बाद जो है ना क्लाउड स्टैक्स। हाँ चलिए, मैं आपको ये सिमिलर निश और रैंक कंपेटिटर्स, डायरेक्ट निश एंड मदर कैटेगरी ये समझा देता हूँ पहले। यहां तक किसी को कोई मसला है कि ये कौन से टाइप ऑफ लिंक्स होते हैं? सबको क्लियर है ना यहां तक? बट ठीक है, अब करते हैं ये सिमिलर निश, रैंक कंपेटिटर्स और डायरेक्ट निश एंड मदर कैटेगरी। ठीक है, आपने देखना है कि यार आपकी जो निश है ना उसके अंदर जो कंपेटिटर्स रैंक्ड हैं उनके लिंक्स कौन से हैं। उनके भी सिर्फ अच्छे लिंक्स ही आपने जो है कवर करने हैं। सिमिलर निश के रैंक कॉम्पिटिटर्स मतलब आपकी अपनी निश के रैंक कॉम्पिटिटर्स, उनके सिर्फ आपने अच्छे लिंक्स कॉपी करने हैं। कंपेटिटर्स आपके जो है ना बेस्ट टीचर्स हैं, लेकिन उनका बेस्ट टीचर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप अंधेधुंधी उनकी लिंक बिल्डिंग कॉपी करना शुरू कर दें, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं जो नए होते हैं। मैंने भी एक चीज़ें की हैं, जब नया था बस कंपेटिटर उठा लिए 5-10 और उनके लिंक जो है ना चिपकाए गए। ये काम नहीं करना। उनके अंदर से आपने अच्छी डोमेन्स देखनी है, अच्छी और रेलेवेंट डोमेन्स, अच्छे और रेलेवेंट टॉपिक्स, उस जगह पे आपने लिंक बिल्डिंग करनी है। अब कुछ लोगों को ये मसला आता है कि उनके कंप्यूटर एक या दो हैं, तो उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल ही हो जाते हैं कि यार अब क्या करें। तो इसमें जो है ना आप अपनी मदर कैटेगरी देखें। ठीक है, मदर कैटेगरी क्या होती है? आप सपोज करें काम कर रहे थे किसी आईजीआई के ऊपर, गेम के ऊपर, ठीक है। अब आप गेमिंग में साइट्स देख लें और उनके लिंक्स रेप्लिकेट करना शुरू कर दें, मतलब आपकी रेलेवेंट मदर कैटेगरी एक ही है। आईजीआई की मदर कैटेगरी क्या होगी? गेमिंग। ठीक है, आप क्लैश ऑफ क्लैंस की कह लें, इनकी भी गेमिंग। ठीक है, लेकिन एक होती है रेलेवेंट कैटेगरी। ठीक है, रेलेवेंट कैटेगरी बता रहा हूं ना। एक हो गई मदर कैटेगरी, एक होगी रेलिवेंट, मतलब उसकी कैटेगरी अपनी। मदर कैटेगरी जो है ना फुल, आप कहते हैं कि अगर हम हायरार्की में लेके चल रहे हो तो H1 विल बी द मदर कैटेगरी। ठीक है, S2 विल बी द रेलिवेंट वन। अब आईजीआई की कह लें कि हम शूटिंग गेम्स हो जाएगी, और क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजी। गेमर हूँ भाई, मुझे सारा पता है कौन सी कैटेगरी में आती है, वो ये अपनी कैटेगरियां बंद करके रखो। ठीक है, आईजीआई शूटिंग में आ जाएगी, क्लैश ऑफ क्लैंस स्ट्रेटजी में आ जाएगी। तो जो इनका H1 होगा ना, H1 कह लेंगे आप, मदर कैटेगरी है H1 है, और H2 आपके लिए रेलिवेंट वन जो कैटेगरी होती है। ठीक है, आपने पहले कोशिश करना है कि आपने H2 से रेलिवेंट ले लेने हैं। ठीक है, जो आपको रेलिवेंट फोरम्स मिलते हैं, जो आपको रेलिवेंट कंपेटिटर्स मिलते हैं, उनके अच्छे लिंक्स कॉपी कर लें। फिर उसके बाद उसकी मदर कैटेगरी में चले जाएं, गेमिंग में। फिर गेमिंग से आप डाउनवर्ड चले जाएं कि जितनी भी कैटेगरीज हैं वहां से आप देख लें कि गेमिंग के बारे में जहाँ बात हो रही है, आप वहीं पे घुस जाएं। ऐसे ही मेडिकल में हो जाएगा। मेडिकल के अंदर जो है ना सिमिलर कैटेगरीज आपको बहुत कम मिलेंगी, मदर कैटेगरी होगी। डायरेक्ट फाइनेंस में भी ऐसे होगा कि आपको मदर कैटेगरी डायरेक्ट मिल जाएगी। बहुत सारी निशेज ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको रेलिवेंट कैटेगरी बहुत मुश्किल से मिले। अब अच्छे लिंक से मुराद क्या है? अच्छे लिंक से मुराद, हाँ, ठीक है। अच्छे लिंक्स होते क्या हैं? हमारे दिमागों में बना हुआ है कि यार डीआर जो है ना एक मैट्रिक है, जिसका मतलब है अच्छा लिंक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो फिर अच्छा लिंक है क्या? अच्छा लिंक वो है जिसके OBL आर लेस। ठीक है। अब कोई ऐसी जगह है जहां जो यूज ही कम्युनिटी में लिंक बिल्डिंग के लिए होती है, उधर इशू नहीं है। इस बात को समझें कि कुछ चीजें यूज, उनका यूज ही यही होता है कि वो कम्युनिटी में आउटबाउंड लिंक्स दें। वो कुछ कम्युनिटी के लिए, सपोज किसी गेमिंग, कोई गेमिंग का फोरम है या कोई भी किसी टाइप का फोरम है, वहां बात ही एक चीज के बारे में होती है, तो ऑफ कोर्स वहां से आउटबाउंड लिंक्स बाहर जाता जाएंगे। गूगल को भी ये बात पता है कि यार कम्युनिटी में लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आउटबाउंड लिंक्स। ठीक है। एक तो ये है कि उधर आउटबाउंड लिंक्स जो है ना कम है, और रेलिवेंट चीजों को वो लिंक अलाउ करती है। ये पहला उसका है गुड मैट्रिक। दूसरा ये है कि उसके खुद के भी बैकलिंक्स हैं और उसके ऊपर ट्रैफिक भी है। ठीक है। ठीक है। लोग जो है ना उन फॉरम्स के ऊपर भी बना रहे होते हैं जिनके स्पैम बैकलिंक्स होंगे, जिनके जो है ना आप कह लें कि स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा हाई होंगे, और उनके ऊपर ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं होगी। ये चीज आपने ध्यान करनी है। आप बेशक उसके ऊपर ग्रेटर देन 200 हो ट्रैफिक, लेकिन हो सही उस वेबसाइट के ऊपर कुछ ट्रैफिक हो। ओबीएल ओबीएल फोरम्स का निकालना इतना आसान नहीं होता। यार आप लोग जो है ना फोरम्स का बैच एनालिसिस करके देख लिया करें एएसएफ से। यार नो फॉलो और डू फॉलो डजेंट मैटर मच ना। नो फॉलो डू फॉलो अब जो है आपको लिंक बिल्डिंग करें, इतना कोई मसला नहीं है नो फॉलो डू फॉलो का। मेरी नज़र में नो फॉलो डू फॉलो, इवन के नो इंडेक्स का भी कोई मसला नहीं है, बस नो क्रॉल नहीं होना चाहिए। यह चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। वेबसाइट फोरम, उसकी कुछ ना कुछ जो है ना अथॉरिटी हो तो अच्छी बात है, जितना रेलिवेंट होगा उतना फायदा है। उसके अलावा उसकी कुछ ना कुछ ट्रैफिक हो पड़ी है अपनी, कि यार उसके ऊपर पता चलेगा इसके ऊपर कोई ना कुछ लोग आते हैं, वो बात करते हैं और फिर लिंक जनरेट। एक वेबसाइट की ट्रैफिक की 10 साल से जो है ना जीरो चल रही है, उसके कुछ पेजेस इंडेक्स होते हैं वो 100 पेजेस पे पड़े हुए हैं, तो उसका फायदा नहीं है। ऑन फोरम्स जो है ना आपको उस पेज का ओपीएल देखना अच्छी बात है। हाँ लेकिन एक 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 ऐसी वेबसाइट है जो कि बहुत ज्यादा आउटबाउंड लिंक्स देखती है, उससे भी लेना कोई अच्छी बात नहीं है। फोरम्स वैसे अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, तो वो अनलिमिटेड ओबीएल्स अलाउ भी नहीं कर रहे, और बुरी वेबसाइट्स को, एडल्ट वेबसाइट्स को भी अलाउ नहीं करते, वो स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर हमने एक बहुत बड़ी डिस्कशन की थी फोरम बैकलिंक्स के लिए। उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे ख्याल से हमने जो पिछला मास्टर क्लास की थी उसमें किए थे। तो अब हम बात कर लेते हैं नो फॉलो डू फॉलो बैकलिंक्स प्लस। यार ये हमने अभी बात करते हुए बात की थी ना कि लोग सिर्फ डीआर मैट्रिक ही ले लेते हैं कि इसका मतलब है अच्छा लिंक, उस पे हुई थी। ठीक है। अब बात करते हैं नो फॉलो डू फॉलो प्लस नो इंडेक्स इंडेक्स नो क्रॉल की। तो नो फॉलो और डू फॉलो, अब ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती कि जब आप लिंक जनरेट कर रहे होते हैं ना, अब 70-30 की रेशो भी चल जाती है मेरी नजर में, तो मेरे लिए सही सही काम कर रही है कि 70% नो फॉलो है, 30% डू फॉलो है।
तो काम सही चल रहा है। क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स अब जो है ना डू फॉलो देती भी नहीं है, बहुत कम ही देती हैं। उनका बाय डिफॉल्ट ही जो है ना नो फॉलो सेट हुआ हुआ होता है। 70-30 रेशो जो है ना फाइन, वर्किंग फाइन जो है ना उसमें कोई इतना इशू नहीं आ रहा। और गूगल जो है ना एक दफा रीड ही कर लेना कि आपकी वेबसाइट के बारे में कहीं बात हो रही है, तो आपको उसका फायदा होना ही होना है। ठीक है। बेशक ये शायद आपने बात उस्ताद से भी सुनी है, और उस्ताद तनवीर नानला से, कि बेशक वो पेज इंडेक्सेबल है नहीं है, वो पेज बस क्रॉलेबल होना चाहिए, कि जो है ना गूगल का क्रॉलर वहां तक पहुंच जाए। गूगल का क्रॉलर वहां तक पहुंच जाएगा, वो उसको पढ़ लेगा, आपको फायदा हो गया। बेशक आपकी वेबसाइट का वहां पर लिंक भी हाइपर लिंक में नहीं दिया हुआ ना, उसने आपकी वेबसाइट का यूआरएल पढ़ लिया है, या आपका वेबसाइट किसी ब्रांड नेम से मशहूर है वो पढ़ लिया है, उसके आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट देख लिया है, तो उस चीज का फायदा आपको होगा। क्रॉलर की क्योंकि मेमोरी में वो चीजें सेव हो गई कि इस वेबसाइट के बारे में बहुत अच्छी बातें यहाँ हो रही थी, और हमने इसको उस बात का रिवॉर्ड देना है। अब आ गई। अच्छा उस्ताद, मुझे नहीं पता उस्ताद, हमारे के मैंने कभी ऑफ पेज की डिस्कशन नहीं हुई हमारी। एंकर टेक्स्ट स्ट्रेटजी, ठीक है। इसी स्ट्रेटजी में, इसी ब्लूप्रिंट में मैं जो एंकर टेक्स्ट यूज करता हूँ। एंकर टेक्स्ट स्ट्रेटजी जो मैं इसमें यूज करता हूँ वो ये है कि मैं जो है ना प्री मेड एंकर्स बहुत कम रखता हूँ, ठीक है। ठीक है। इसकी वजह क्या है कि मैं पहले से नहीं सोच के बैठा होता कि यार मैं इस जगह पे जाऊंगा तो मैं इस एंकर से लिंक बनाऊंगा। ठीक है। एक्सपेक्ट सम फोरम्स। अब ऐसा क्यों है कि कुछ फोरम्स के ऊपर सिर्फ मैं जो है ना किसी जनरल वर्ड के ऊपर लिंक बना सकता हूँ, मैं किसी इमोजी या किसी, क्या कहते हैं आप, लेटर, इस टाइप की चीज़ों पे, या फिर ये जो हमारे स्पेशल करेक्टर्स होते हैं इनके ऊपर लिंक बना सकता हूँ। इनके अलावा जो है ना मैं पहले से जो है ना प्री मेड एंकर्स नहीं रखता। अब जो है ना मैं काफ़ी टाइम से इन स्पेशल करेक्टर्स के ऊपर भी लिंक बिल्डिंग जो है ना अपना अपनी टीम को अलाउ करता हूँ ना, खुद बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि इमोजी डॉट्स वगैरह वाले लिंक्स ये कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनाते ना आपका। एक जो है ना मेरी, इससे क्या लेना देना, एक इमोजी का मेरी वेबसाइट से क्या लेना देना। क्रॉलर आके उसको पढ़ रहा है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एक इमोजी पे मेरा लिंक लगा हुआ है। गूगल पागल तो नहीं है, वो बच्चा तो नहीं है, या ये 2016-17 तो नहीं चल रहा ना। 2017-16 चल रहा होता तो फिर उसको समझ ना आती शायद कि यार ये जो है ना इसके ऊपर लिंक किस चीज का लगा हुआ है। जब एक क्या किस चीज पे लगा हुआ है, एक चीज कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बनाती। जब हमारा मोटिव ही यही है कि हमने लॉन्ग टर्म रैंक रहना है, तो हम इस तरह की चीप टैक्टिक्स यूज करके लिंक बनाने का हमें कोई लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा। मेन चीज ये है अपने कोर कॉन्सेप्ट्स जो है ना स्ट्रांग रखें, अपना जो है आप काम अच्छा रखें। आपको पता होना चाहिए कि यार ये जो है ना मैं काम कर रहा हूँ, ये मैं लॉन्ग टर्म चीजें चलाऊंगा, तो मैं उस पर उतनी मेहनत भी करूँ। मैं जो है ये चीप टैक्टिक्स और चीप चीजें जो है ना पुरानी या आउटडेटेड, आप कह रहे हैं कि आउटडेटेड चीजें यूज करके वो सिस्टम अब रहा नहीं है। लॉन्ग टर्म चीजें चलानी है या जल्दी रैंक होना है, लॉन्ग टर्म आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है रहना गूगल पे, थोड़ा अच्छे टाइम के लिए रैंक होना है, तो आपको यही करना पड़ेगा कि आपको इजी लिंक बिल्डिंग सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। लेस प्रीमेड एंकर से क्या मुराद है? मैं एक वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा लिंक बनाने, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट देख के उस तरीके से अपना लिंक बना लूंगा। एंकर टेक्स्ट स्ट्रेटजी में अब बताने बैठ जाऊं तो हम लोगों का जो लेक्चर है ना पता नहीं कितना लंबा चला जाएगा। एंकर टेक्स्ट की स्ट्रेटजी जो है ना अभी तक वही पुरानी यूज करता हूं मैं। अ, उसमें किस किस तरह के एंकर टेक्स्ट यूज करता हूँ।
ब्रांडेड, चलें बता ही देता हूँ साथ साथ। ब्रांडेड, ठीक है। नेकेड, उसके अलावा यार आप कह सकते हैं कि किसी चीज को कहीं लेके जाने को हम क्या कहते हैं? जेनेरिक बहुत कम ही यूज करता हूँ मैं। जेनेरिक नहीं यूज करता। मैं वो यूज करता हूँ जो हमारे साथ रेलेवेंट भी रहे ना। ब्रांडेड, नेकेड और हाँ लॉन्ग टेल। यार ये जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स लिए हैं, उनको याद नहीं आ रहा, मेरे दिमाग से वर्ड निकला हुआ। एंटिटी सेमेंटिक्स नहीं यूज करता मैं। ब्रांडेड, नेकेड, लॉन्ग टेल और किसी को कहीं लेके जाके कहते हैं हम सीटीए, सीटीए भी कह लें। नहीं एमडी पीएमडी नहीं, नेविगेशनल ये आ गया ना पुराना। नेविगेशनल। अच्छा, अब ये हैं टाइप्स के, ठीक है। ब्रांडेड क्या हो गया? मेरी वेबसाइट, मैं वेबसाइट आजकल स्टार्ट करने से पहले ना कोशिश करता हूँ कि मेरी वेबसाइट का नाम भी ब्रांडेड आना चाहिए, ठीक है। नहीं यार, मेरे पुराने फोरम्स चल जाते हैं सही, इतना इशू नहीं करता। ये बाद में चीजें डिस्कस करेंगे ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बचा के रखो, सारे हो जाएंगे। अच्छा ब्रांडेड, अब जो है ना जिस तरह से एपी के प्योर डॉट कॉम है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जो साइट है ना उसका जो है ब्रांडेड ही नेम होना चाहिए, ठीक है। अब एपी के प्योर जो है ना उसका ब्रांडेड एंकर है। आप इसको एपी के प्योर यूं कर लें, बीच में वो दे दें, ये उसी के लिए स्टैंड करता है। इसके ऊपर मैंने लिंक लगा दिया एज एन एंकर, ये मेरा ब्रांडेड एंकर बन गया। नेकेड में मैंने सिर्फ एपी के प्योर डॉट कॉम डाल दिया, नेकेड बन गया। लॉन्ग टेल कीवर्ड, डाउनलोड क्लैश ऑफ क्लैंस, इसके ऊपर मैंने लिंक लगा दिया, या मैंने कर दिया वर्जन, या फिर वर्जन विथ दिस दैट अनलिमिटेड कह दो। अच्छा हाँ, कभी भी टाइम लिमिटेड चीज ऐड ना करो, ठीक है। अगर मैं इसमें कह दूं ना वर्जन दिस, फिर वो टाइम लिमिटेड चीज हो गई, उसका फायदा तब तक ये होगा जब तक वो जो है ना पेज उस चीज को जो है वो भी कर रहा है, शो भी कर रहा है, ठीक है। जब तक वो उस पेज को आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब उसने वर्जन चेंज कर दिया तो इसने रिफ्लेक्ट करना भी छोड़ दिया उसको, तो वो वर्जन लिमिटेड चीज हो गई। अब सीटीए, ठीक है। सीटीए लोग क्या करते हैं, क्लिक हेयर। लॉन्ग टेल कीवर्ड सेलेक्ट करते हुए आप कीवर्ड का वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ठीक है। कुछ में आप वॉल्यूम देख लें, कुछ में आप वैसे ही जनरल बातों में जो है ना उसको लिंक दे दें ताकि आपकी डाइवर्सिटी बढ़ जाए। तो लोग क्या करते हैं, यूज क्लिक हेयर, ठीक है। आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, हेड आउट टू एपीके प्योर डॉट कॉम टू गेट क्लैश ऑफ क्लैंस, ठीक है। ये चीज जो हो गई मोर कंटेक्चुअल हो गई। आपने कोशिश करना है कि जितना से ज्यादा कॉन्टेक्चुअल बना सके ना उतना बनाए। यूजिंग परसेंटेज, देखो यार यूजिंग परसेंटेज बस बांटते आओ, इतना इतना ज्यादा वो भी नहीं रखना, बस एक कीवर्ड को बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। यूजिंग परसेंटेज तब होगा, तब आप दिमाग में लाओ जब क्या कहते हैं हमने इनको बहुत ज्यादा यूज करना है। मैं तो हर दफा जो है ना अपने दिमाग, क्योंकि मैंने पहले से आपको यही बताया कि पहले से जो है ना मैं प्री मेड एंकर्स रखता ही नहीं हूँ। जब मैं वहां पर जो बात हो रही है उसी बात का रिप्लाई देता हूँ कंटेक्चुअली, तो मैंने एक नया ही बना लेना है कीवर्ड, एक कॉन्टेक्स्ट बना लेना है मैंने। और नेविगेशनल के क्या कहते हैं, यू कैन, अब सपोज करें किसी को कोई चीज चाहिए, मैं मतलब कहता हूँ यू कैन गेट दैट एट दिस पेज बाय एपी के प्योर डॉट कॉम,
ठीक है, ये हमारा नेविगेशनल लिंक बन गया। अब बात करते हैं परसेंटेज की। आप इनकी सारे कह रहे हैं, तो परसेंटेज आपने पहले से नहीं बना के बैठनी माइंड में कि यार मैं इतने परसेंट इसको यूज करूंगा, इतने परसेंट इसको यूज करूंगा, इतने परसेंट इसको यूज करूंगा। इसमें परसेंटेज भूल जाएं, इसमें प्री मेड टेम्पलेट्स आपने नहीं बनाने। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रेलिवेंसी बनानी है। मेन एंकर टेक्स्ट, मेन कीवर्ड्स एज एंकर टेक्स्ट एंड में आ गई इनकी बारी। ठीक है, मैं इनको एंड में ही बनाता, मैं भी इनको मिक्स मिक्स बनाता रहता हूँ, लेकिन एंड में मैं इनकी बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मैं कब बनाता हूँ और कहाँ बनाता हूँ इसकी बात करते हैं। अगर तो मैं किसी निश के ऊपर जो है ना स्पेंड करना चाह रहा हूँ बजट, तब मैं सिर्फ निश रैली, या आप कह लेंगे निश एडिट्स, गेस्ट पोस्ट फ्रॉम वेरी रेलिवेंट सिमिलर कैटेगरी साइट्स, सिर्फ तभी लूंगा। ठीक है, मेन कीवर्ड्स को एज एंकर टेक्स्ट मैं सिर्फ तभी लूंगा जब मैं निश एडिट्स, गेस्ट पोस्ट, वेरी रिलेवेंट सिमिलर कैटेगरी साइट से लेना चाह रहा हूँ। उसके अलावा नहीं। और जब मैं नहीं करना चाह रहा हूँ स्पेंड बजट, निश रेलिवेंट फोरम्स और इधर निश रेलिवेंट यूआरएल्स ऑन जनरल फोरम्स। अच्छा, कुछ फोरम्स होते हैं जनरल, वहां पर मैं जो है ना अपने निश रेलेवेंट यूआरएल्स ढूंढ लूंगा या निश रेलेवेंट डिस्कशंस ढूंढ लूंगा जिसे आप कहते हैं। उधर अपने मेन कीवर्ड्स एंड एंकर टेक्स्ट यूज कर लूंगा, जहां पर मैं देखूंगा कि इतनी बात भी हो रही है कि मेरा लिंक लगाना वहां पर वर्थ इट है, मेरा जो है ना रिस्क लेना, मेरा एंकर टेक्स्ट मेन यूज करना वर्थ इट है। क्लियर हो गई ये चीजें? ये वाला ब्लूप्रिंट बिल्कुल इजी सा, कोई इसके अंदर जो है कोई बहुत ज्यादा सरका पाने वाली चीज नहीं है। मेन चीज ये है कि किस तरीके से, कितने टाइम से और किस तरह के एंकर्स यूज करके यूज की जा सकता है ये ब्लूप्रिंट। या निफ्ट एलिमेंट फॉरम्स किस तरह, ये मेरी जो है मेन पोस्ट है उसके अंदर सब कुछ कवर है ये। फॉरम्स किस तरह ढूंढने हैं, निफ्ट एलिमेंट फॉरम्स किस तरीके से ढूंढने हैं। यार 40 मिनट का मैं कैसे रिपीट करूं सारी चीजें। कोई एक चीज बताओ ना जो क्लियर नहीं है। वैसे ये वाली स्ट्रेटेजी जो है ना, मैं कम से कम तकरीबन 2 साल पहले या 1 साल पहले पढ़ा चुका हूँ, मुझे जहां तक याद है। जो लोग शायद पुराने हैं उनको याद होगा। और तब तो हमने शायद इससे भी ज्यादा डीप जाके इन चीजों को डिस्कस किया था। क्रॉलिंग यार आप लोग उससे चेक कर सकते हैं, डिटेल एसईओ एक्सटेंशन से। इसमें कोई मुश्किल है किसी चीज को, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो? हाँ, इन सब चीजों के अलग अलग लेक्चर्स हुए हैं प्रॉपर यार। ये तो स्ट्रेटजी थी ना एक, जिन जिन नए लोगों के लिए। यार इंडेक्सिंग इश्यूज, देखें पहली बात यह है कि उस चीजों को ना खुद ब खुद इंडेक्स होने दें। हाँ, ये लिंक इंडेक्सिंग का एक बड़ा लोगों को इशू होता है। देखें, लिंक इंडेक्स नहीं भी हो रहा ना, गूगल उसको क्रॉल कर रहा है आपको, तब भी फायदा है। तैमूर वो जो है ना गूगल डॉकिंग यूज करना सीखें, और आपको फॉरम्स, टन्स ऑफ फॉरम्स मिल जाएंगे। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। साइट रैंक हो गई, उसकी रैंकिंग सस्टेन इस तरीके से करनी है कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन दें,
अप टू डेट उसके ऊपर जो है ना, अगर कोई चीज़ है, आप कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो अप टू डेट वो चीज़ वो फाइल दें। अपना कंटेंट अप टू डेट रखें, जो नई चीज़ अपडेट हुई है वो दें। यार गूगल की क्रॉलिंग का मेरे ख्याल से पहले पता चलता था, वो क्या कहते हैं, कैशी डॉट करके, आजकल शायद वो कैशी, हाँ वो तो काफ़ी टाइम से कैशी डॉट वाला सिस्टम खत्म हो गया है ना। आपने बस ये चेक कर लें गूगल क्रॉल कर सकता है कि नहीं ना, ये चेक कर लें कि वो नो फॉलो तो नहीं है वो पेज, उसकी जो है क्या कहते हैं, TXT है, robot.txt जो होती है। क्लाउड स्टैक, हाँ, सो आपके रेफरिंग डोमेन्स हो जाए ना, उसके बाद आप क्लाउड स्टैक बनाएं। और क्लाउड स्टैक बड़े जो है ना पावरफुल होते हैं, जब आपके बजट ना हो तब तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। और आप कोशिश करें उनकी गेस्ट पोस्ट, या मतलब एक किस्म के आप उससे गेस्ट पोस्ट ले रहे हैं ना, उसके ऊपर आप यूज़ करें नेविगेशनल कीवर्ड्स और ब्रांडेड कीवर्ड्स। और कुछ के ऊपर आप जो है अपना ब्रांडेड और मेन कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनको जब आप बनाएं तो आप वो बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखें। चलिए 4 मिनट्स रह गए हैं, ये जो इरेलीवेंट क्वेश्चन है इनको भी यहाँ पर ख़त्म कर जाते हैं। फोरम पे सस्पेंशन का कोई नहीं, अकाउंट बनाते हैं सस्पेंड हो जाता है। यार ये ना फोरम पे सस्पेंशन का भी लेक्चर हुआ था आई थिंक। हाँ फोरम पे उसके ना एक वैसे पोस्ट भी होगी। तो आप लोग कोशिश करें कि ना डिफरेंट ब्राउजर्स प्रोफाइल्स बना लिया करें। और अगर आप लोगों को उनका पता है यार, अनडिटेक्टेबल ब्राउजर्स होते हैं कुछ, वो चेक करें। उनसे जो है ना आपकी मैक एड्रेस चेंज हो जाता है आपके जो है ना डिवाइस का। क्योंकि बहुत सारे जो है ना सिमिलर ही यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, फोरम्स जो है ना सिक्योरिटी मेजर्स। तो वो अगर एक बैन करे तो वो सारे ही बैन कर देते हैं। तो आप लोग जो है ना उस तरह के गो लॉगिन, जेन लॉगिन, ये जो है ना एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स होते हैं, ये यूज़ करें, अपना मैक एड्रेस चेंज करके फिर बनाएं। और अपने जो है ना अपनी प्रोफाइल्स को ना सही तरह से उसके रिलेटेड अपडेट कर दिया करें, जिस तरह का फोरम हो। और थोड़ा टाइम कंट्रीब्यूट करने के बाद लिंक बिल्डिंग करें। कोई 100-200 अच्छे फोरम्स रख लें, आपको काफ़ी हो जाएंगे। यार लोकल साइटेशंस, मैं लोकल एसईओ वगैरह का जो है ना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ना ही मैं लोकल साइटेशंस वगैरह बनाता हूँ, कभी किसी क्लाइंट के लिए चाहिए भी हो तो वो बल्क वाली चल जाती हैं। हाउ टू डिसाइड बजट फॉर ऑफ पेज बिफोर फाइनलाइजिंग निश। अच्छा ये चीज़ जो है ना आयशा, एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। आप जो है ना एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उसके बाद ही आप उस निश को देख के बता सकते हैं कि कितना बजट इसको लगेगा मुझे। ये वो चीज़ नहीं है जो मैं आपको एक बता दूं कि आप जो है ना इसको इस तरीके से कर लें। यार साइट में सेल, बस ये कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं, कनेक्शंस बन जाते हैं बंदे के एक टाइम पे। आप लोग ग्रुप्स में ट्राई करें। अच्छा निश प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये मैं कैसे डिसाइड करता हूँ? ये निश रिसर्च के लेक्चर में करते हैं। अभी इसके रिलेटेड, ऑफ पेज के रिलेटेड कोई मुश्किल रह गया, कोई कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो ना आते हो, किसी को समझ ना आ रहे हो, हमारे पास 2 मिनट हैं। यार आजकल ये चेक नहीं कर सकते कि गूगल ने क्रॉल किया है कि नहीं किया, लेकिन अब ये चेक कर सकते हैं डिटेल एसईओ एक्सटेंशन की, वो जो है ना लिंक क्रॉलेबल है कि नहीं है। अगर ईएमडी डोमेन हो तो फिर भी उस कीवर्ड को एज एंकर यूज नहीं कर सकते। यार ईएमडी डोमेन हो तब भी जो है ना ख्याल रखना पड़ता है। ईएमडी डोमेन को तो वैसे ज्यादा खतरा होता है ना। यार सैस आप वर्डप्रेस में बनाती हैं, लेकिन सैस होते हैं डिफरेंट काइंड के, ठीक है, मैं कोई बहुत ज्यादा हाईटेक सैस वगैरह नहीं फॉलो करता। मैं बहुत सिमिलर छोटी छोटी चीजें वाले बना लेता हूँ, और वो भी अच्छा पैसा बना देते हैं।
हाँ, अगर बैड प्रैक्टिस कर लिया उस पे भी तो साइट दोबारा उठ सकती है। एड नेटवर्क जो है ना, एडसेंस एशियन ट्रैफिक के लिए बेस्ट है। और अदर लैंग्वेज में अगर आपके पास डाउनलोडेबल है तो एडमिन बेस्ट है। मैं पॉपअप यूज करता हूँ। हाँ, पॉपअप यूज करता हूँ, ये है कि आपको एक्स्ट्रा मनी मिल जाती है, वैसे भी ज़्यादा रैंक नहीं रहती। लेकिन मेरे कुछ ये हैं कि कुछ ऐप्स इस तरह की यूज़ कर रहा हूँ कि उधर कंपटीशन नहीं होता बिल्कुल। तो मैं वो नेक्स्ट सर्च में सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से लेस कंपटीशन वाली जगह पे जाना है। रिकॉर्डिंग यार मिल जाएगी होपफुली। 1 मिनट रह गया, मैं दोबारा शेयर करता हूँ। आप जो है ना नेक्स्ट रिसर्च पे बात करेंगे। हाँ, अगला पार्ट नेक्स्ट रिसर्च का कर लेते हैं।